वेलकम बैक व्यूअर्स। वेलकम सुनील जी। सुनील जी, एक ट्रेडर्स कम्युनिटी में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हम एनालिसिस करके अपनी पूरी साइकोलॉजी देखकर, टेक्निकल देखकर, फंडामेंटल देखकर एक अच्छा स्टॉक चूज करते हैं, लेकिन जब हम वो लेते हैं तो उसके बाद वो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि वही अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके सामने पूरा मार्केट चल रहा है, लेकिन जो हमारे पास है वही हमेशा अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसके पीछे क्या ब्रॉडर साइकोलॉजी छिपी हुई है? देखिए, जो समस्या आपने बताई है ये समस्या हर ट्रेडर की है। उसको ये लगता है हमेशा कि मेरे पास जो स्टॉक है वो नहीं चल रहा, बाकी सारी मार्केट जो है ऊपर जा रही है, उसके सामने जाती है मार्केट ऊपर, और उसका स्टॉक परफॉर्म करता है लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और बहुत बार तो करता ही नहीं है, और काफी बार तो माइनस में होता है उसका स्टॉक। इसकी जो चुभन होती है, लेते ही जैसे उसने वो स्टॉक लिया उसी दिन से वो स्टॉक जो है वो नीचे चलना शुरू हो जाता है। उसको ये समझ में नहीं आती कि मैंने जब तक नहीं लिया था ये स्टॉक तब तक तो ये स्टॉक चल रहा था, ठीक जा रहा था। जैसे ही मैंने इस स्टॉक को लिया, इस स्टॉक के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, और जो स्टॉक मैंने इसके सामने छोड़ दिया, चॉइस होती है हमेशा कि ये लूं या ये लूं, तो जो स्टॉक मैंने छोड़ दिया वो स्टॉक वहां से 5-5% रोज चलता है। ये समस्या हर ट्रेडर के साथ है। देखिए, इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि जो चीज आप देख रहे हो, एक रिटेल जो ट्रेडर है उसके साथ साइकोलॉजी क्या होती है आप सोचिए। वो ना कुछ पॉइंट नोट करता है, छोटे छोटे पॉइंट। पहला, शेयर सस्ता है कि नहीं है। छोटी टिकट साइज का शेयर लेगा, एक शेयर उसके सामने है 5,000 के रेट का, एक है उसके सामने 500 रुपए के रेट का, तो वो दोनों से 500 वाला पहले चॉइस करेगा कि ये ले लेता हूं, इसमें ज्यादा आएंगे शेयर जी, ठीक है। 5,000 वाला छोड़ देगा, दोनों अच्छे लग रहे होंगे तब भी। दूसरा, वो क्या देखता है कि ये स्टॉक पीछे 6 महीने 3-6 महीने में ज्यादा ऊपर तो नहीं गया, कहीं महंगा तो नहीं है शेयर, ये वो लेगा वो शेयर कि जो खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा बिल्कुल, कि हाँ इसमें चलने के चांस ज्यादा है तो ये ले लेता हूं मैं, इसके अंदर बहुत चांस है चलने के। ऐसे छोटे 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 कुछ पॉइंट नोट करता है। तीसरी बात कि वो ये देखता है कि ये स्टॉक जो है, इसकी रिकमेंडेशन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत टाइम से खड़ा है, इसकी परफॉर्मेंस ही आ सकती है, इसकी वो आ सकती है, और जो स्टॉक एक्चुअली उसके सामने वो छोड़ देता है उसके बारे में ज्यादातर लोग ये कह रहे होते हैं कि ये ना महंगा है, ये ना महंगा है, ये महंगा है। तो वो कहता है महंगा मैं क्यों लूं, फिर मैं सस्ता ले लेता हूं। तो वो सस्ता ले लेता है और वो महंगे को छोड़ देता है, और उसके लेने के बाद वो ये देखता है कि वो महंगा वाला तो और महंगा होता जा रहा है, और वो सस्ता वाला या तो सस्ता होता जा रहा है या वहीं खड़ा है। इस मार्केट के अंदर सस्ता और सस्ता होगा, महंगा और महंगा होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और जैसे आप हैं वैसे ही तो सारे लोग हैं। आप जैसे ले रहे हैं, आप जिस चीज को देख रहे हैं, बाकी भी सब लोग उसी चीज को देख रहे हैं। आप जैसे भाई हैं सारे, वो सब उसी चीज को नोट कर रहे हैं कि 5,000 वाला छोड़ दो, 500 वाले ले लो। जब सारे 500 वाला स्टॉक लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करेगा ही करेगा। ये ओवर ओनरशिप का इशू है एक्चुअली। ये चीज टीवी पे, चैनल पे, न्यूज़पेपर में ज्यादा डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन ओवर ओनरशिप जो है किसी भी स्टॉक के अंदर जब होती है, किसी भी स्टॉक में जब बहुत सारे लोग उसमें आएंगे तो वो स्टॉक कुछ समय के लिए परफॉर्म करना बंद कर देगा। स्टॉक की परफॉर्मेंस जो अंडर ओनरशिप से होती है, ज्यादातर लोगों से छूट गया हो, वो लोग ले नहीं पाए हो, लोग लेना चाहते हैं लेकिन वो महंगा है स्टॉक। वो स्टॉक, वैसे तरह के स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप देखिए सुजलॉन एग्जांपल, जेपी, आप ऐसे ऐसे नाम सुनेंगे, सबके पास है दुनिया में, जिसका मर्जी हिंदुस्तान में पोर्टफोलियो निकाल लीजिए, सबके पास आपको सुजलॉन मिलेगा, सबके पास आपको जेपी एसोसिएट मिलेगा, सबके पास आपको यूनिटेक मिलेगा, लेकिन वो चलते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबके पास है, सबने भर रखे हैं, सबने लेने शुरू किए, नीचे आया एवरेज की, और नीचे आया और एवरेज की, और नीचे आया और एवरेज की। आप ओवर ओनरशिप है उसके अंदर। जब भी ओवर ओनरशिप आ जाएगी स्टॉक में, वो स्टॉक खड़ा हो जाएगा। आप देखिए रिलायंस की हालत। रिलायंस 2007 तक बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। उसके बाद जिन लोगों ने उस परफॉर्मेंस को देखकर उस स्टॉक को लिया, ये सोच के कि मार्केट का लीडर है वो, उस स्टॉक ने 10 साल तक परफॉर्म ही नहीं किया। 10 इयर्स, 10 साल तक उस स्टॉक की परफॉर्मेंस नहीं आई, और अभी कुछ महीने पहले उस स्टॉक में एक दोबारा से चाल आनी शुरू हुई है, क्योंकि वो 10 साल की अंडर परफॉर्मेंस ने उस स्टॉक में अंडर ओनरशिप पैदा कर दी।
अब अंडर ओनरशिप कैसे पैदा होती है? मान लीजिए आपके पास स्टॉक है जी। आपने वो स्टॉक रखा, आपने कहा रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी, मैं रख लेता हूं। आपने देखा एक साल परफॉर्म नहीं कर रहा, दूसरा साल परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं टिका रहूंगा, मैं इस पर रहूंगा। फिर एक साल और निकल गया, फिर एक साल और निकल गया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, और अब आपकी पेशेंस जवाब देने लग जाती है। उसके सामने बाकी स्टॉक चल रहे हैं, क्योंकि वो पिछली बार अंडर परफॉर्म कर रहे थे, इस बार वो चल रहे हैं। आपके सामने सन फार्मा चल रहा होगा, आपके सामने और स्टॉक चल रहे होंगे, तो आपको लगेगा बहुत टाइम हो गया, ये चल ही नहीं रहा, इसको बेच देता हूं, वो ले लेता हूं। जैसे ही आपने शिफ्ट किया, वैसे ही वो साइकिल उल्टी होनी शुरू हो गई कि वो स्टॉक जिसमें आप शिफ्ट कर रहे हैं वो ओवर ओन्ड होना शुरू हो गया, और जिसमें से आप निकल रहे हैं वो अंडर ओन्ड होना शुरू हो गया। जैसे जैसे स्टॉक अंडर ओन्ड होना शुरू हो जाता है, ज्यादातर लोग उसमें से बाहर निकल जाते हैं, वो स्टॉक लाइट हो जाता है बहुत, और लाइट स्टॉक जो हैं वो ज्यादा ऊपर की तरफ चल पाते हैं। ये मार्केट का एक सिस्टम है। आपको यह समझना है कि आप जब स्टॉक की चॉइस करें, वहां पर आप अपना जो क्राइटेरिया है वो ये ना रखेंगे सस्ता है इसलिए ले लेता हूं, या मुझे अच्छा लग रहा है, या ज्यादातर लोग कह रहे हैं सस्ता है, एक स्टॉक महंगा है इसलिए छोड़ देता हूं। सस्ता और महंगा इस मार्केट में कुछ नहीं होता। आपको परफॉर्मेंस देखनी है, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, जो स्टॉक मूवमेंट दे रहा है, उस स्टॉक के अंदर आपको एंट्री लेनी है। और अपने दिमाग को इस तरह बनाइए कि इस तरह की चीजों में ना फंसे कि ये सस्ता है इसलिए लेना है। जी सुनील जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक पॉइंट सामने रखा कि जिस तरह जो सोच हमारी है वही सोच आमतौर पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की है। बिल्कुल वही पॉइंट्स वो कंसिडर करते हैं, जो दो तीन चीज़ें आपने बताई, सस्ता है और टिकट साइज कम है। बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली राय दी है कि उसको खरीदिए, और उसी में फंस जाते हैं। धीरे 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 ओनरशिप बढ़ जाती है और अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, इसी से जुड़ा एक और चुभन है इन्वेस्टर कम्युनिटी के दिल में कि एक बुल रन आया, एक अच्छा ट्रेंड था। एग्जांपल है 2003 से 7 के बीच में, उस दौरान हमने कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक किए, ब्लू चिप बढ़िया, और उन्होंने हमें परफॉर्मेंस भी दिखाई। उसके बाद जब अगली गिरावट आई तो हमें इन्वेस्टर्स को ये बताया गया एनालिस्ट द्वारा कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आपके पास बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको होल्ड कीजिए। और हमने बिल्कुल होल्ड किया। अगले बार जब दोबारा ट्रेंड चेंज हुआ, अप ट्रेंड शुरू हुआ, हमारे पास वो कंपनीज हैं, लेकिन अब वो परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। अगले रन में परफॉर्म किया किसी और ने। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हमने कुछ और लिया जो इस बार परफॉर्मर थे, हमने उनमें इन्वेस्ट किया। अगले बार फिर साइकिल चेंज हुई, फिर वो तीसरी बार फिर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इस तरह हमारे पास जो अंडर परफॉर्मर्स का एक भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, और हर बार परफॉर्म कोई दूसरे तरह के स्टॉक कर रहे हैं। ये किस तरह की साइकोलॉजी है, इससे कैसे बाहर निकला जाए? देखिए, इस बारे में मैंने अभी बताया है कि जैसे रिलायंस का था, 2007 के अंदर रिलायंस टॉप परफॉर्मर था उस समय का। रिलायंस पूरा ग्रुप, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जब इतनी अच्छी एक परफॉर्मेंस आ गई होती है, देखिए ये मार्केट का सिस्टम समझिए आप। मार्केट का सिस्टम क्या है? मार्केट कोई जुआ घर नहीं है। ये यहाँ पर कसिनो नहीं है कि आपको हर महीने 30-30% का रिटर्न आता जाएगा, हर साल आपका पैसा दुगना तिगना होता चला जाएगा। मार्केट इस चीज का नाम नहीं है। जो आप ये सोच के जा रहे हैं मार्केट में, तो आप, मुझे लगता है आप गलत जगह पे आ गए हैं। ये मार्केट 10-15%, 20%, 25% का आपको ईयरली एनुअल रिटर्न दे सकती है, एवरेज एनुअल रिटर्न। इससे ज्यादा की अगर एक्सपेक्टेशन आपकी है तो आप ठीक जगह पे नहीं है। और अगर किसी स्टॉक में इससे ज्यादा आ गया है तो अब वो आगे करेक्ट किया जाएगा। अब कैसे करेक्ट किया जाएगा? मान लेते हैं स्टॉक एक रिलायंस, 200 रुपए का स्टॉक, 100 रुपए का, 200 रुपए का स्टॉक, 5 साल में 2000 हो गया। उसने आपको जो रिटर्न दिया वो एक एवरेज रिटर्न जो मार्केट में अच्छा माना जाता है 20-25% का, उससे बहुत ज्यादा है एक्चुअली 5 सालों के पीरियड में। तो अब वो क्या किया, उसने अगले 10 साल वो खड़ा हो गया। तो अब आप देखेंगे तो क्या होगा कि 200 रुपए का स्टॉक 2000 हुआ और टाइम लगा 15 ईयर्स का। तो अब आप रिटर्न करेंगे तो आपको वही आएगा 25% का। तो लॉ ऑफ एवरेजेस जो है, लॉ ऑफ एवरेजेस मार्केट में अप्लाई होती है। अगर शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आ गया है तो उसके बाद अगले कई सालों तक वो स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको वो जो आपको एक साथ आया है आपके पास, उसको एवरेज आउट करना है। इस तरह से जिस स्टॉक के अंदर भी आप देखते हैं, कई स्टॉक दिखेंगे आपको, एक नहीं हजारों स्टॉक ऐसे दिखेंगे जिनका आप नाम ले सकते हैं, चाहे टाटा पावर हो, टाटा मोटर हो, मतलब आप कितने ही स्टॉक, सन फार्मा देख लीजिए आप, पिछले 2 सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा।
जी बिल्कुल। क्योंकि वो पहले इतना बड़ा रिटर्न दे चुके हैं वो, चाहे वो आप, अब फार्मा काफी सारे स्टॉक है फार्मा के, आईटी देख लीजिए आप, आईटी ने, टीसीएस ने कितना बड़ा रिटर्न दिया 3 सालों में, 2008-9 से लेकर के 2011-12 तक, कितना बड़ा रिटर्न दिया उस स्टॉक में। उसके बाद वो 4 साल से कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो जो 3 साल में आया ना रिटर्न आपको बल्क में, उसको एवरेज किया जा रहा है। मार्केट अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, यहां जुआ घर नहीं है। और इसी का बिल्कुल उल्टा भी सच है कि अगर एक स्टॉक कोई बहुत सालों से खड़ा है और बहुत अच्छा स्टॉक है, तो वो अपनी पुरानी आउट परफॉर्मेंस को अब खत्म कर चुका है, करेक्ट कर चुका है, अब अगली आउट परफॉर्मेंस के लिए वो तैयार है। अब आपके सवाल का जवाब, लोगों के साथ होता क्या है, लोग देखते हैं कि पुराने बुल रन के अंदर क्या परफॉर्म किया, वो उसको ले लेते हैं और वो अगली बार चलता नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस बताता है कि वो अगली बार चलेगा नहीं, वो अगली बार नहीं चलेगा, क्योंकि अगली बार कोई और चलेगा जो पिछली बार परफॉर्म नहीं किया। आप क्या करते हैं, उसको लेते हैं जो पहले चल रहा था, क्योंकि आपने देखा है कि क्या स्टॉक भागता है रिलायंस का, क्या भागता है टीसीएस का स्टॉक, आपके मन में फोटो बनी हुई है, पिछली बार आप ले नहीं पाए थे क्योंकि वो ऊपर चला गया था, इस बार आपने कहा अब ले लेना चाहिए मुझे, जैसे ही आपने लिया वो खड़ा हो गया, क्योंकि वो अपनी पिछली आउट परफॉर्मेंस को अब करेक्ट कर रहा है और आप उसमें फंस चुके हैं। आपका वो रेट जो है, जो आपने लिया है, वो नहीं आने वाला अभी, और अभी वो कुछ साल तक खड़ा रहेगा। ऐसे ही अगली बार होता है, अगली बार फिर कोई स्टॉक चलता है, फिर आपको लगता है हाँ ये स्टॉक बहुत अच्छा है, जब ऊपर जा रहा होता है तब तो आप ले नहीं पाते, क्योंकि छूट जाता है ऊपर जाते हुए स्टॉक, क्योंकि तब तो सोच रहे होते हैं भाई से सलाह कर लें, फादर से पूछ लें, इससे पूछ लें, उससे पूछ लें, अभी महंगा है रुक जाओ, अभी थोड़ा नीचे आएगा तो ले लेंगे, 100 तरह की चीजें बोली जाती हैं अपने आप से कि अभी तो बहुत ऊपर चला गया, अभी थोड़ा नीचे आएगा तब ले लेंगे। जब वो बिल्कुल नीचे नहीं आता तब आपको लगता है ये तो स्टॉक निकल गया मेरे हाथ से, फिर कभी वो जब वापस आएगा आप वापस से फंसोगे उसके अंदर, ऊपर से जब वो वापस आ रहा होगा आपको लगेगा हाँ ये स्टॉक मैं लेना चाहता था, मैं ले नहीं पाया, अब ये 250 रुपए का स्टॉक मुझे 150 में मिल रहा है, मैं ले लेता हूं, लेकिन अब वो परफॉर्म ही नहीं करेगा। आप उन्हीं को जमा करते रहते हैं अपने पास, उन्हीं को अपने पास जमा करते रहते हैं कि पिछली बार वाला ये पड़ा है, इस बार वाला ये पड़ा है। आप अपनी आदत ये बनाइए, उन सेक्टर्स की तरफ ध्यान दीजिए, उन स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए जो काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे और अच्छे स्टॉक हैं, उन स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना ज्यादा है मुझे लगता है।